हेलो बच्चों, तो यदि आप भी 10th क्लास का बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, यदि आपके भी पेपर चल रहे हैं, तो मैं आपको आज एक सैंपल दूंगा जो साइंस में आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आंसर्स कैसे लिखने हैं कॉपी में। आपने पढ़ाई तो बहुत अच्छी कर ली होगी, लेकिन आपका रिप्रेजेंटेशन ही दिखाएगा कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। तो मेरे पास एक सैंपल की कॉपी है जिस बच्चे के 80 में से 80 मार्क्स आए हुए हैं बोर्ड में। तो इसके सैंपल से आपको पता लगेगा कि आपको आंसर ऐसे लिखने हैं, तब जाके आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो ये देखिए कि आप जब आंसर राइटिंग करोगे, पेपर लिखोगे, तो आप ऐसे सेक्शन डालना पहले कि सेक्शन ए, फिर उसमें आंसर्स लिखना, क्वेश्चन नंबर 1, फिर उसमें जो भी पॉइंट है तो वो लिखना सारे सीक्वेंस वाइज, और क्लियर लिखना, जमा जमा के लिखना और क्लियर लिखना। ये नहीं है कि आपको नहीं आ रहा आप कुछ भी लिख दो, एकदम क्लियरिटी के साथ लिखना। उससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होती है, तो उससे आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। फिर आप देखिए इस बच्चे ने यहाँ डायग्राम बनाया। डायग्राम का सबसे ज़्यादा रोल, आप साइंस में डायग्राम बनाओगे तो आपको अच्छे मार्क्स उससे ही मिलेंगे। तो कोशिश ये करनी है कि डायग्राम साथ के साथ बनाने। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, इसमें पॉइंट वाइज इस बच्चे ने लिखे हैं। ठीक है, इसके 5 पॉइंट थे, इसने 5 पॉइंट बनाए और लिखे हैं लाइन वाइज, एकदम क्लियर लिख रखा है कि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी रहे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3, यदि कोई आपको किसी चीज की परिभाषा पूछे, डेफिनेशन पूछे, तो आपको वो हेडिंग देनी है, फिर वो परिभाषा लिखनी है और एग्जाम्पल ऐसे लिखना है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, फिर ऐसे ही आपको स्पेस दे के एक लाइन छोड़ के एकदम क्लियरिटी के साथ लिखना है कॉपी में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको खुद को भी समझ में नहीं आए क्या लिखा है। ऐसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, वहां पे कॉपी ऐसे लिखनी है। ठीक है, ऐसे आपको डायग्राम, किसी क्वेश्चन में डायग्राम है तो उसको अच्छा सा डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाना ही है, ऐसा नहीं है उसको नेग्लेक्ट कर दो। कोशिश करो, प्रैक्टिस कर लो डायग्राम बनाने की। तो जहाँ जिस क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है डायग्राम की, वहाँ डायग्राम बनाओ, और यदि नहीं भी आता है तो कुछ भी बनाओ, लेकिन बनाओ डायग्राम। ऐसे आपको करना है। देखो इस बच्चे ने कितने अच्छे तरीके से कॉपी को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, फिर इसके बाद आप यहाँ देखिए, इसने यहाँ इसका सॉल्यूशन लिखा है और इसकी परिभाषा लिख के यहाँ डायग्राम बनाया है। फिर सेक्शन बी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेक्शन ए की क्वेश्चंस आप सेक्शन बी में लिख दो, पता ही नहीं चले कि सेक्शन ए की क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन ए का था, वो सेक्शन बी में लिख दो। ऐसा नहीं करना। फिर सेक्शन बी लगाना, फिर वहां के क्वेश्चन लिखना। ठीक है, ऐसे आपको करोगे तो आपको मार्क्स अच्छे आएंगे, क्योंकि पढ़ते सब है, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी बच्चे के आते हैं जो अलग तरीके से कॉपी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऐसे आपको पॉइंट वाइज लिखना है कॉपी में। यदि आप पॉइंट डालोगे, पॉइंट डालते हो ना आप, क्वेश्चन में जितने पॉइंट डालोगे उतने एग्जामिनर को सीधा आसानी होती है कि कॉपी चेक करने में, तो आपको फटाफट मार्क्स देता है। ठीक है, फिर ये देखें यहाँ पे इसने क्लियरिटी के साथ लिखना है। ऐसा नहीं है कि हर कुछ ही लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा, खुद को भी ऐसा नहीं करना है, तो वरना वो आपको, यदि उसको कॉपी चेक करने में दिक्कत होगी तो आपको वैसे भी काट देगा कि इसने को कुछ नहीं आता है। तो ऐसे नहीं करनी है आपको गलती। और ऐसे डायग्राम बनाने हैं हर क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन रिक्वायरमेंट हो ना उसमें डायग्राम बनानी है आपको। ठीक है, फिर ऐसे सेक्शन सी डालना है, फिर सेक्शन सी का सीक्वेंस वाइज। यदि आपको सेक्शन सी में से कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसकी जगह छोड़ दीजिए कि क्वेश्चन 2 नंबर का, 5 नंबर का है, ऐसे आपको करना है। ठीक है, ऐसे डायग्राम बनाने हैं। उसी के साथ आपको जब आप किसी चीज की डेफिनेशन, परिभाषा लिखो, तो उसके लिखे कि ये इसकी परिभाषा है, तो उसके नीचे हाईलाइट करना है 2 लाइन से, तो वो एक हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, यही मार्क्स अच्छे दिलाती है। इस बच्चे की आप कॉपी देखिए, इसने कितना अच्छे से, ये सेक्शन डी हो गया, और कुछ वर्ड है जिसको कैपिटल में लिखने की कोशिश कीजिए। यदि आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, आरबीएसई बोर्ड से, तो आप मेन हेडिंग लिखें, उसको अंडरलाइन कीजिए। उससे क्या हाईलाइट होता है कि ये क्या लिखना चाह रहा है, इसमें क्लियर लिखा है विद डायग्राम के साथ। ठीक है, ऐसे आपको करना है। फिर इसी के साथ आपको ऐसे डायग्राम बनाए इस बच्चे ने, और इस बच्चे का मार्क्स देख सकते हो, इसको 80 में से 80 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कॉपी है। तो आप कोशिश ये करना है कि आपके साइंस में तभी अच्छे नंबर आएंगे जब आप क्लियरिटी के साथ लिखोगे, सही लिखोगे, और पूरी कॉपी और पूरे क्वेश्चन फिल करके आओगे। और यदि आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा है तो आपके उसके मार्क्स बिल्कुल कटेंगे, निश्चित हो जाएगी कि कटेंगे। तो आप सभी को बेस्ट विशेस और बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से पेपर करके आइए और मुझे बताइए कि फिर आपका पेपर कैसा हो।